क्विज नंबर 6, बायोसर वालों का एप्लीकेशन, शानदार फिजिक्स, शानदार मैथमेटिक्स। दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास एक सेमी सर्कुलर सेटअप है जहां पे करंट ए से बी पे जा रहा है और बी से सी पे जा रहा है और मुझे डी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पर्टिकुलर सेटअप में। अब यहाँ पर सारे एंगल्स मुझे ऑलरेडी गिवन है। बायोसर वालों का एक जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, फाइनाइट लेंथ वायर के कारण किसी पॉइंट पे अगर मुझे करंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैं कहता हूँ B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। म्यू नॉट आई और 4 पाई मुझे सब पता है, मेरे को आर देखना है। तो अगर डी पॉइंट का डिस्टेंस मैं इससे देखूं, इस वायर से डी पॉइंट का डिस्टेंस देखूं तो दैट इज एडी। एडी को मैं लिख सकता हूं 2r एंड साइन ऑफ 30 डिग्री। सिमिलरली अगर बीसी की बात करूं तो डिस्टेंस विल बी सीडी। सीडी को मैं लिख सकता हूं 2r एंड साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, आर को मैंने चेक कर लिया। अब मैं बात करता हूं थीटा 1 और थीटा 2 की। तो जब मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को देख रहा हूं ए से बी और डी को, तो ये जो एंगल है दिस एंगल विल बी 60 डिग्री और दूसरा जो एंगल होगा, सिंस दिस इज इन द फ्रंट ऑफ द पॉइंट, ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो दूसरा एंगल होगा 0 डिग्री। तो थीटा 1 है 60, थीटा 2 है 0। सिमिलरली फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन सी डी जो एंगल होगा वो होगा 30 डिग्री। ये जो एंगल होगा ये होगा 30 डिग्री और दूसरा एंगल होगा 0 डिग्री। मैं इन सारी वैल्यूज को उठा के जब रखूंगा आई विल गेट दिस एक्सप्रेशन। नाउ देयर विल बी अ माइनस साइन। क्यों? क्योंकि इधर करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है और इधर करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। तो एक को अगर मैंने प्लस लिया है तो दूसरे को मैं माइनस लूंगा। पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर।